उनके सपोर्टर ये चाह रहे थे कि देवीलाल ने रिज़ाइन दे दिया है, वो केंद्र में चले गए हैं। लेकिन बाद में मामला बिगड़ा तब जब राज्यसभा भेज दिया गया रंजीत चौटाला को। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने रोहतक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि मैं उन लोगों के साथ हाथ बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ा है। और जब 1989 में उप प्रधानमंत्री बने देवीलाल जी, तो सब लोग यही कयास लगाते थे और उम्मीद भी यही लगाए बैठे थे जो देवीलाल की पार्टी के लोग थे, वर्कर थे। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम आज बात करेंगे चौटाला परिवार और उनकी राजनीति को लेकर। और चौटाला परिवार में जैसे अभी हाल ही में अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला दोनों के परिवारों में राजनीतिक झगड़ा चल रहा है, लेकिन ये झगड़ा कोई नया नहीं है। चौटाला परिवार में, देवीलाल परिवार में झगड़ा पहले भी हुआ है। चौटाला परिवार में ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला भी अलग अलग राजनीतिक राहों पर चले हैं और देवीलाल इस परिवार के पहले राजनीतिक नहीं थे। इनसे पहले इनके बड़े भाई साहब सिंह सिहाग भी 2 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके थे। तो आज हम बातचीत करेंगे देवीलाल परिवार, जिसके बाद चौटाला परिवार और अभी जो पीढ़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ना एक बात चल रही थी कि चौटाला परिवार को एक होना चाहिए और रंजीत चौटाला ने इसकी पहल भी की थी, जिसमें अजय चौटाला ने उसको वेलकम किया था। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने रोहतक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि मैं उन लोगों के साथ हाथ बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ा है। तो उसके बाद चौटाला परिवार की एक होने की संभावनाएं खत्म होती दिखाई दे रही। अभय सिंह चौटाला को राजनीतिक रूप से भी और वैसे भी बड़ा मजबूत नेता के रूप में मानते हैं और बड़ा ही निडर नेता के तौर पर उनकी पहचान है। लेकिन रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आंखों में पहली बार आंसू भी दिखाई दिए हैं। तो फिर जी देखिए, जो चौटाला परिवार का अभी जो नई पीढ़ी है ना, उनके लिए अभय और अजय का जो है, ये जो पॉलिटिकल फ्यूड है ये दिखाई दे रहा है। जो आपस में फूट है, आपस में जो टकराव है, राजनीतिक मतभेद है। लेकिन कभी ऐसा समय था कि देवीलाल के लेफ्ट और राइट हैंड ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत चौटाला ये हुआ करते थे। उनके 2 बेटे। हालांकि चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे, जगदीश, प्रताप, रणजीत और ओम प्रकाश चौटाला। तो राजनीति में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए वो ओम प्रकाश चौटाला। 2 बार 5 बार सीएम भी रहे। सीएम की ओथ ली उन्होंने। और रणजीत चौटाला को वैसे एक टाइम जब था जब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को देवीलाल का राजनीतिक विरासत माना जाता था। उनको ना नेचुरल पॉलिटिकल हेयर अपैरेंट मानते थे, क्योंकि एक ऐसा समय था कि रंजीत चौटाला, देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे तो सब कुछ ताकत जो थी ना रंजीत चौटाला के पास थी। और ओम प्रकाश चौटाला नेचुरल क्योंकि बड़े थे तो पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं था कि देवीलाल रंजीत चौटाला को बनाना चाहते थे या ओम प्रकाश चौटाला को नहीं बनाना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बड़े बड़े समर्थक लोगों की एक इच्छा ये भी थी कि ओम प्रकाश चौटाला की बजाय रंजीत चौटाला राजनीतिक विरासत संभाले चौधरी देवीलाल की। देखो, जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे, फिर बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने, तो एक टाइम आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि ओम प्रकाश चौटाला को एयरपोर्ट पे गाड़ियों की तस्करी के मामले में पकड़ा था। ये तो ऑन डॉक्यूमेंट है, मीडिया में काफ़ी बार छपा भी है, चला भी है, सब चीज़ों का पता है। तो उस मामले के बाद चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को पार्टी से निकाल दिया था। ठीक है। और जब 1989 में उप प्रधानमंत्री बने देवीलाल जी, तो सब लोग यही कयास लगाते थे और उम्मीद भी यही लगाए बैठे थे जो देवीलाल की पार्टी के लोग थे, वर्कर थे, जो भी पदाधिकारी थे, कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया किनको? ओम प्रकाश चौटाला को। तो जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया तो उसी टाइम पे रणजीत सिंह चौटाला ने अलग राह अपना ली, वो कांग्रेस में चले गए।
और चौटाला जो है उन्होंने देवीलाल की विरासत को संभाला, ओम प्रकाश चौटाला ने। रंजीत चौटाला, देवीलाल जो सरकार थी उसमें कृषि मंत्री होते थे और बड़े ताकतवर मंत्री होते थे, और उनकी भी मुख्यमंत्री बनने की चाह थी और उसी राह पर वो चल भी पड़े थे। उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। पूरे हरियाणा में उनका एक अलग से लॉबी थी, जैसे अभी दुष्यंत चौटाला की लॉबी है, जैसे अभी अभय सिंह चौटाला, तो उनकी अपनी एक अलग लॉबी थी। और उनके सपोर्टर ये चाह रहे थे कि देवीलाल ने रिज़ाइन दे दिया है, वो केंद्र में चले गए हैं। लेकिन बाद में मामला बिगड़ा तब जब राज्यसभा भेज दिया गया रंजीत चौटाला को, और इधर बच गए ओम प्रकाश चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला एक बार उनको थोड़ा स्पेस मिला, उसके बाद सारी की सारी पार्टी पर उनका स्टेट में कब्जा हो गया। रंजीत चौटाला को ये बात जो है, इस बात से बड़े नाराज़ हुए, बड़े नाखुश हुए। और जैसे आपने कहा ना, बाद में उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग कर दिया। काफ़ी समय बाद उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन बीच में काफ़ी नाराज़ रहे, काफ़ी अलग थलग रहे। तो ये लड़ाई जो है ना उसी समय थी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मेहनती, कर्मठ बहुत ज़्यादा थे और आक्रामक थे। और ये जो रंजीत चौटाला की क्वालिटी थी, शिक्षित और शांत थे। उधर ओम प्रकाश चौटाला जो है बड़े डायनेमिक थे, लेकिन अपनी ही मतलब उनकी एक अलग ही शैली थी, जो एग्रेसिव थे अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के। और फिर वो कब्जा करके, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका जो भाषा पे पकड़ थी ना, और जो भाषण वो देते थे, अच्छे अच्छे जो नेता है ना वो सुनते थे। और उनके जो भाषण की तो तारीफ तो ना सुषमा स्वराज भी करती थी कि भाई ऐसे एक नेता है कि जो जब वो बोलते हैं मंच पे तो हर कोई उनको ना सुनना चाहता है, बांध लेते हैं। तो ये अब आते हैं वापिस चौटाला परिवार की राजनीति को लेकर, और दो जो परिवार में आपस में जो विवाद रहता है, परिवार टूट भी गए राजनीति के उसमें। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत चौटाला दोनों ने अलग राहें अपनाई। उनके बीच में भी कुर्सी का मामला था, वो चाहते थे मुख्यमंत्री मैं बनूं, बना दिया ओम प्रकाश चौटाला को। और जब 2019 का इलेक्शन से पहले, जब 2018 में ओम प्रकाश चौटाला ने गोहाना में जब जनसभा बुलाई, रैली, और जिसमें चौटाला भी, दुष्यंत चौटाला भी, ये सब लोग वहाँ मंच पे थे, तो तब INLD जो है वो हरियाणा में ना पीक पे थी। उनका संगठन मजबूत था, कांग्रेस से और बीजेपी से की सरकार को देख चुके थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और उसके बाद 2014 से 19 तक बीजेपी की भी सरकार देख चुके थे। तो उस टाइम पे ना पीक पे था, और पूरे हरियाणा में ये कयास लगने से शुरू हो गए थे कि अब दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है, CM आया। तो वहाँ पे जो नारे लगे वो भी यही था कि वैसे वो चीज़ तो उस दिन तो उभर के सामने आई कि दोनों परिवारों में, अभय सिंह और अजय सिंह के परिवारों में विवाद है नेतृत्व को लेकर। वो 18 में उस रैली में सामने आया, पब्लिक के सामने। वैसे ये जो खिचड़ी है ना, ये तो लंबे समय से पकती आ रही थी। तो वहीं से दो राहें हुई कि अगर हरियाणा में गवर्नमेंट बनती है तो अभय सिंह चाहते थे कि मैं CM बनूं, और उधर से दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला ये चाहते थे कि हमारे परिवार से या दुष्यंत चौटाला ही CM बने। तो वो भी कुर्सी को लेकर परिवार टूटा। ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत चौटाला का परिवार भी कुर्सी को लेकर ही टूटा। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक तौर पे कोई और ही बात है, ये ना कोई अभी ये ताज़ा बात है कि अभी शुरू हुआ दुष्यंत और अभय के बीच में। जिस समय ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते थे ना, उस समय अजय सिंह चौटाला ही सारी चीज़ें संभालते थे। अभय सिंह चौटाला को कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था, वो अपने फार्म हाउस पे, अपने खेतों में, अपने और कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते थे, अपने दोस्तों में एंजॉय करने में, जीवन जीने में, मौज मस्ती में लाडला था परिवार का, छोटा था ना। तो अभय सिंह को बिल्लू कहते हैं वहाँ सिरसा साइड में। तो तेजा खेड़ा फार्म पे अपने मौज मस्ती में फिल्म स्टारों के साथ उनकी दोस्ती उसी समय के, संजय दत्त के साथ, सुनील शेट्टी के साथ, ये उसी समय की है। तो लेकिन बाद में जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया तो अभय सिंह चौटाला ने अजय सिंह चौटाला पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगाए, पूंजी पर कब्जा करने का बहुत तरह के आरोप लगाए।
और बाद में इनके डिफरेंसेस बढ़ते रहे और 2018 में गोहाना में जो रैली हुई थी उसमें तो ये परिवार टूट ही गया। फिर उसके बाद जेजेपी का उदय हुआ। उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि सही देवीलाल की विरासत कौन संभाले हुआ है, ओम प्रकाश चौटाला की सही विरासत कौन संभाले हुआ है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला उस समय 2018 में जब ये हुआ वो खुद थे और उन्हीं के ऑर्डर से ही अजय को पार्टी से बाहर किया गया था। बाकी जो उनका ग्रुप था, दुष्यंत, दिग्विजय, जो भी है। और उसके बाद जेजेपी का उदय हुआ और उसके बाद जेजेपी और इंडियन नेशनल दल का आपस में टकराव जो है, लेकिन सारा का सारा टकराव जैसा कि आपने कहा कुर्सी को लेकर के है, पावर को लेकर के है और जनता ये सब कुछ देख ही रही है। इसीलिए 2019 में जेजेपी के हाथ लग गई 10 सीटें और उन्होंने बीजेपी की छोटी टीम बन करके और वो 5 साल 4.5 साल सरकार बनाई। बाद में तो फिर आपको सारी कहानी पता ही है। अब जेजेपी 0 पर है, इंडियन नेशनल दल के 2 हैं। ये सारा का सारा अब दोबारा से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही ना, उधर रणजीत चौटाला रानी से चुनाव हार गए, इधर अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव हार गए, सिर्फ 2 सीटें है, जेजेपी के पास कुछ है नहीं। इवन दुष्यंत चौटाला भी अपनी जमानत शायद मुश्किल से बचा पाए हैं, 5th नंबर पर थे। तो अब पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये चाहते हैं कि दोबारा से मिलकर के, हो सकता है जनता, हरियाणा की जनता उनको दोबारा से विकल्प चूज कर ले और बीजेपी का रिप्लेसमेंट बन करके वो आगे देखो, आज चौटाला परिवार से सत सिंह जी मैं आपको बताऊं, कोई भी बड़ा चेहरा जो पार्टी को लीड करते हैं या एक चौटाला परिवार के बड़े फेस हैं, वो कोई भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं है। अभय सिंह चौटाला घर बैठे हैं। अजय चौटाला चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि वो 10 साल का जो सजा उनको हुई थी। दुष्यंत चौटाला उचाना से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ पे जमानत भी नहीं बचा पाए। दिग्विजय चौटाला की आपने पता ही है कैसे उनकी स्थिति है। तो आज चौटाला परिवार की तरफ से हम देखें तो अर्जुन चौटाला एक ऐसे हैं जो अभय सिंह के बेटे हैं, जो विधायक है, और एक उन्हीं के परिवार से आदित्य चौटाला डबवाली से मतलब उनके परिवार का जो बड़े फेस है, जो कि सीएम की दौड़ में हम जिनको कह सकते हैं कि ये अगर इनकी पार्टी कभी सत्ता में आती है तो कौन सीएम बनेगा। उधर से दुष्यंत चौटाला है, इधर से अभय सिंह चौटाला है। एस्पिरेशंस तो इनकी बहुत हाई हैं और आप ये देखिए दोनों सीटें जो हैं सिरसा जिले की बिल्कुल कोने की सीटें हैं। अब ये माने डबवाली जो है वो त्रिवेणी है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संगम जो है ना वो त्रिवेणी बनती है, वो है डबवाली सीट, जहाँ से अजय चौटाला चुनाव लड़ते रहे हैं, नैना चौटाला चुनाव लड़ती रही हैं। फिर ये आदित्य को ये सीट मिली। रानिया से रणजीत चौटाला को हरा करके अपने पत्रकार साथी हैं सौमित्र कंबोज, उन्होंने भी चुनाव वहीं से लड़ा था। वहीं से जो ना अभय सिंह चौटाला के बेटे जो हैं वो चुनाव जीते हैं। बिल्कुल कोने की, हरियाणा के कोने के जो पंजाब बॉर्डर से ना, ये सारी वो सीटें मेन हरियाणा में। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैसी है ये देखिए ना, कि अब ये बात कि कह रहे हैं कि भाई परिवार एक हो जाए, एक हो जाना चाहिए। रणजीत चौटाला कहते हैं कि एक हो जाना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा। उधर से अजय सिंह चौटाला के भी कई बार स्टेटमेंट आई है कि भाई जो भी होगा वो समय बताएगा। लेकिन आप ये देखो, जब रानिया से चुनाव हुआ तो रणजीत चौटाला और अर्जुन चौटाला आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। हिसार में चुनाव होता है तो सुनैना चौटाला और नैना चौटाला मैदान में होते हैं, लोकसभा चुनाव। ठीक है, और भी कई ऐसे हैं कि जो परिवार ही परिवार के सामने होता है। तो आप ये देखिए, जब इतनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं तो ये परिवार एक कैसे हो सकते हैं। जो अभय सिंह चौटाला ने कहा, हालांकि वो स्पष्टवादी है और उन्होंने स्पष्टवादिता की वजह से ही ये बातें जो कल 7 अक्टूबर को जो यहाँ पे हुई रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि भाई ये हम एक परिवार अब राजनीतिक रूप से नहीं होंगे क्योंकि दूरियां बहुत ज़्यादा हो चुकी है। रणजीत चौटाला ने हमें राजनीतिक रूप से धोखा दिया है, दुष्यंत चौटाला ने पीठ में छुरा घोंपा है, वो तो सीधे सीधे नाम ले रहे हैं। तो अब हम किसी के साथ मिलके नहीं काम करेंगे, हम अकेले चलेंगे और सरकार भी बनाएंगे और हरियाणा की जनता को उनका हक भी दिलवाएंगे। अब ये देखिए ना, हरियाणा के सामने एक बड़ी ही विचित्र विकट स्थिति है। बीजेपी तीसरी बार सरकार में है लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। उनके पास नंबर है बट क्योंकि लोगों के काम, जनहित के मुद्दे बहुत सारे पेंडिंग पे है। और ऐसा आरोप लगता है कि मतलब जात पात की राजनीति बीजेपी की सरकार में
अब ज़्यादा हो रही है। हालांकि पहले से रही है, लेकिन ऐसा आरोप लगता है। कांग्रेस का हाल हमारे सामने ही है, उसके बारे में तो हम बहुत मुद्दे करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और जीजेपी, चौटाला परिवार या देवीलाल परिवार का हाल सबके सामने, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो हरियाणा के सामने ना बड़ी विकट स्थिति, और ये मानिए कि कांग्रेस लगभग जाट डोमिनेटेड पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल जीजेपी ये भी जाट डोमिनेटेड। तो जाट जो मेजॉरिटी में है हरियाणा में, वो तो आपस में डिवाइडेड हैं, और बीजेपी सेफली अपना गेम प्ले कर रही है। तो भाजपा को तो ये इनकी आपस की जो लड़ाई है वो काफ़ी हरास आती है ना। हाँ, तभी तो वो चुपचाप देखते रहते हैं। एक समय कभी ऐसा था, आप देखो किसी भी बीजेपी के बड़े नेता से अगर आप अभय सिंह दुष्यंत के चौटाला के बीच की लड़ाई को लेकर आप कोई सवाल करेंगे, या कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला को लेके कोई स्टेटमेंट आप उनकी लेना चाहेंगे तो बड़े शांत हो जाते हैं। और जैसे ये सवाल उनके सामने आता है तो उनके चेहरे पे ना मुस्कान आ जाती है बीजेपी के नेताओं के। एक समय ऐसा था जब इंडियन नेशनल लोकदल ए टीम होता था, बीजेपी बी टीम होती थी। आज उल्टा हो गया है। 2019 में चुनाव हुआ, दोनों किसी के पास भी मैंडेट नहीं था। बीजेपी ए टीम हुई, जेजेपी बी टीम हो गई, यानी कि देवीलाल के परिवार की, चौटाला परिवार की पार्टी छोटी बी टीम हो गई। और ये आरोप भी आपस में लगता है कि कौन बीजेपी की बी टीम है, कौन क्या है। देखो वैसे तो जो जनता जो कहती है, या कई बार कांग्रेस के भी कई नेता कह देते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा की ए टीम तो जननायक जनता पार्टी थी 2019 के चुनाव में के बाद, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है ये बी टीम थी। क्योंकि जब राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ तो अभय सिंह चौटाला की जो एक वोट थी वो कार्तिकेय शर्मा को गई, जो कि भाजपा के समर्थित कैंडिडेट थे। तो वो कहते हैं ए और बी, मतलब दोनों इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी भाजपा की ए और बी टीम, ऐसा आम जनता कहती है। ये कांग्रेस के वर्कर कहते हैं, कांग्रेस के नेता ऐसा कहते हैं। वैसे ना, हालांकि ये हमारा इंटरव्यू अभी पॉडकास्ट जो है ये अभी थोड़ा दूसरे मुद्दे पर, लेकिन हरियाणा की राजनीति को आप उठा लीजिए, 1966 से लेकर अब तक उठा लीजिए, ज़्यादातर बाबू बेटा जो अभी बाबू बेटा पॉपुलर है ना, ये बाबू बेटा ही रहे हैं। चाहे वो चौटाला परिवार हो, चाहे वो कांग्रेस में राजनीतिक कोई भी परिवार हो, बीजेपी में भी गुरु चेले हो गए हैं, यहाँ भी बाबू बेटे बहुत एंटर कर गए हैं। बाबू बेटा नहीं है तो बाबू बेटी है। चलो बात तो माँ बेटी है, माँ बेटी होगी, बाबू बेटी ना। तो ये परिवारवाद का ना हरियाणा में हरदम ये बोलबाला रहा है। आरोप बेशक किसी को घेरने की कोशिश करो, मतलब बड़ा है ना अचरज होता है कि खुद परिवार के सारे बाबू बेटा माँ बेटी सारे राजनीति में जमे हुए, लेकिन टारगेट किसी एक बंदे को, एक बाबू बेटे को टारगेट किया हुआ है। देखो ये तो राजनीति में हमेशा ही चलता रहता है कि देखो राजनीति में सत्सिंह जी, जो मजबूत नेता होता है, कोई भी मजबूत नेता हो, किसी भी पार्टी का मजबूत नेता है, उसको मारने के लिए दूसरे जो नेता है वो सब एकजुट भी हो जाते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है वो मजबूत नेता को ही नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक मजबूत नेता कमज़ोर नहीं होगा उनका रास्ता साफ नहीं होगा, नंबर भी नहीं आएगा। तो साथियों, आज हमने बातचीत की चौटाला परिवार की राजनीति के बारे में। दुष्यंत, दिग्विजय और इधर अजय का परिवार, अभय का परिवार, ये कोई नई बात नहीं। उससे पहले रणजीत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला भी सीट के लिए, चौधर के लिए पहले भी फाइटिंग इनकी ओपन आती रही है। आपके पास भी ऐसा कोई संस्मरण है जो इंडियन नेशनल लोकदल से देवीलाल परिवार से जो जुड़ा हुआ है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।